ये कहानी है त्रिजटा राक्षसी की। ये तो हम सबको पता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके उनको अशोक वाटिका में रख दिया था, तब अपनी सबसे विश्वासपात्र राक्षसी त्रिजटा को उनकी देखभाल का कार्यभार सौंपा था। और त्रिजटा भी माता सीता को अपनी पुत्री समान ही मानती थी। आखिर त्रिजटा थी कौन? त्रिजटा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा थी जो इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी। वे चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी। उनका नाम था सुलेखा। दोनों साथ ही इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आभास हुआ कि वे चित्रसेन से बिछड़ने वाली हैं, और ऐसा सोचते ही वही रोने लगी। तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य में जो भी होगा तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने पूछा कि मुनिवर आखिर क्या होने वाला है? तो नारद मुनि बोले कि भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, अतः तुम चिंता मत करो। अब सुलेखा बहुत परेशान रहने लगी। तब एक दिन चित्रसेन ने इंद्रदेव से इजाजत ली और सुलेखा को लेकर पृथ्वीलोक पर घूमने आ गए। पृथ्वीलोक का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने एक झरने को देखा और वे बहुत प्रसन्न हो गई और उनके मन में उसमें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने चित्रसेन से पानी में चलने के लिए कहा। नदी में जाकर वे दोनों एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगे और अटखेलियां करने लगे। पास में ही एक चट्टान पर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार वो पानी के छींटे उन पर पड़ रहे थे। सुलेखा और चित्रसेन को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि यहाँ पर पास में ऋषि दुर्वासा हैं। वे दोनों तो अपने में ही मस्त थे। जब ऋषि दुर्वासा से ये सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा के पास आकर बोले कि तुम्हारे ये जो अटखेलियां कर रही हो, इससे मेरे पर पानी के छींटे पड़ रहे हैं और मेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित हो रहा है। ऋषि की बात मानना तो दूर, उसने ऋषि दुर्वासा को जवाब दे दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आ गया, और हम सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा का क्रोध बहुत तेज था। वे बेहद ही शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे। वे आग बबूला हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम जल्दी ही इस सुंदर शरीर को त्याग दोगी, और जिस तरह तुमने मुझसे बात की है वो एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अगले जन्म में तुम एक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी और राक्षस कुल में ही पैदा होगी। ये सब सुनकर सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब अचानक उन्हें नारद मुनि की बातें भी याद आ गईं। वे रोते हुए ऋषि की चरणों पर गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का मन मस्तिष्क पर सींच गया और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम उस जन्म में साक्षात श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन करोगी और तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी। उसके बाद ही तुम्हें राक्षस शरीर से मुक्ति मिलेगी। हुआ भी वैसे ही। मांगी नामक एक राक्षस था। उसकी पुत्री का नाम था कंचुकेकसी। कंचुकेकसी ने ऋषि विश्वशर्मा को पसंद कर लिया था और दोनों ने विवाह कर लिया था। उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था त्रिजटा। जो केकसी थी, विश्वशर्मा से उन्होंने विवाह किया था, वही रावण के पिता थे। कई जगह त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया गया है। राम रावण युद्ध के बाद जब सीता मैया राम जी के पास जा रही थी तो त्रिजटा ने ही उन्हें सजा धजा कर राम के पास भेजा था, और माता सीता ने राम को त्रिजटा के बारे में सब बताया था। तब राम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी हवन श्राद्ध आदि कर्मों में स्वयं शुद्ध चीजें होंगी वो सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होंगी, चाहे वो कितने ही विधि विधान से की हो। दोनों ने उनको बहुत से आशीर्वाद दिए। उसके बाद राम और सीता लक्ष्मण तो अयोध्या वापस चले गए। त्रिजटा कुछ दिन विभीषण की सेवा में लगी रही और फिर काशी में एक स्थान पर आकर रहने लगी। वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। काशी में आज भी एक मंदिर त्रिजटा माता के नाम से बना हुआ है, जहाँ लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ और पुनः सुलेखा के रूप में वह इंद्रलोक जा पहुंची।